अच्छा था ना लड़का? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। शादी के बाद ज्यादा रोक टोक नहीं होगी। हर बात में तेरा साथ देगा, तेरा सहारा बनेगा, तुझे हौसला देगा। और क्या चाहिए तुझे? देव सर का फोन, वो भी इस वक्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस विधि, हमें आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है। देव सर ने वो जॉब छुड़वाने का मन तो नहीं बना लिया? हेलो सर। विधि, तुमने अपने पेरेंट्स को ऑफिस के गेट टुगेदर के बारे में बता दिया ना? वैसे तो ऑफिशियल इनवाइट चला जाएगा, लेकिन हाँ सर, मैंने बता दिया है वो तो। सर और तो कोई बात नहीं थी ना? और कोई नहीं, और कोई ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, मैं तुमसे वो कहना चाह रहा था कि तुम्हें वो लड़का दिखने आ रहा है ना, तो विधि सोच समझ के फैसला लेना, ठीक है? और एनआरआई समझ के कैरियर में मत हो जाना। लड़के की जांच जरूर करवाना कि मतलब कौन है, क्या है, कहां से, सारा अच्छी तरह। और बाहर अब्रॉड जांच करानी हो तो मुझे बता देना, मैं आई कैन हेल्प यू, ओके? मैं मदद करूंगा तुम्हारी। और विधि, जैसे मैंने कहा, सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ओके सर। ओके। और सर, आपको पता है वो लड़का ना जल्दी आ गया था और वो सेमीफाइनल राउंड लेकर भी चला गया। और फिर सर, मैं ना बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब मैंने आपके साथ जो कुछ भी शेयर किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे ना कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप किसी लड़की में क्या देखकर उसे अपना हमसफर बनाएंगे? कहीं उसकी वजह से तो सर ने वो जॉब के लिए कॉल नहीं करवाया था? या फिर सर भी मेरे लिए सेम टू सेम वही फील करते हैं? हाँ? विधि सुन बेटा, ये देव साहब को दे देना। पापा ये क्या है? देव साहब के लिए, हाँ, उन्हीं को देना, ये पढ़ना नहीं। हाँ, भरोसा रख बेटा, हम जो करते हैं तेरे भले के लिए करते हैं। दे दे। May I come in? कम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मिस विधि, तुम्हें और अर्जुन को उस प्रोजेक्ट की वो करनी ना, प्रेजेंटेशन। क्या? स्टार कम्युनिकेशन मार्केटिंग एजेंसी, पता है सर? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और कुछ? हाँ सर, वो आपने पर्सनल बात करने से मना किया था, पर ये लेटर पापा ने दिया था, कहा था आपको देने के लिए। मुझे तो खोलने से भी मना किया उन्होंने। ओके। सर, वो कल शाम वाली बात। अरे हाँ, वो
लड़का तुम्हें देखने आया था ना, क्या हुआ फिर? आ गया लड़का पसंद? अरे सर, वो उसके बारे में तो आप पूछो ही मत। वो एनआरआई, वो लड़का था ही नहीं। लड़का ही नहीं था? नहीं, मतलब वो लड़का था, पर मतलब एकदम ऐसे, वो क्या कहते हैं उसे, देवता। हाँ सर, वो ना एकदम देवता जैसा था। हाँ, मतलब उसमें कोई कमी आपको ढूंढने से भी ना मिले। कालू चाचा के खोपरा पाक की तरह, बिल्कुल एकदम संस्कारी, तहजीबदार, तमीज वाला और पढ़ा लिखा भी सर। जो कुछ भी पूछो उसके एकदम सही सही जवाब। सर आप ही बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की है कि वो परफेक्ट है। नहीं सर, मतलब परफेक्ट जैसा कुछ कहाँ होता है सर। और जो आपको परफेक्ट लगता है वो आपको मिल जाए, उसकी भी तो कोई गारंटी नहीं होती है ना। मतलब हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है ना। सर खैर, अभी तो मतलब पहला क्वालिफाइंग राउंड ही हुआ है, आगे का देखते हैं। सही जा रही, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द तुम्हें अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन सर वो मुझे ना आपसे कुछ और बात करनी थी। वो एक्चुअली ये था कि तुमने कहा था ना अभी वो ऑफिस में पर्सनल बात नहीं करनी। लेकिन सर वो थोड़ी सी बात होगी, सिर्फ थोड़ी सी बाकी है। वो मुझे आपसे सिर्फ पूछना था कि प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लो। चलो। ओके सर। देव साहब, आपसे एक विनती करना चाहता हूं। विधि आपको अपना गुरु मानती है, तो जैसे अब तक आपने उसके जीवन का मार्गदर्शन किया है, ऐसे ही उसके रिश्ते के मामले में भी हमें आपकी सलाह की जरूरत है। आप उसका भला बुरा अच्छे से समझते हैं और साथ ही दुनिया को भी, तो लड़का चुनने में हमारी मदद कीजिए। हरि प्रसाद। थैंक यू सर। तो ये पासवर्ड है। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ गलत कर सकती हो, लेकिन अब प्रूव हो जाएगा कि मैं सही हूँ या मॉम डैड का शक। हाय गाइस। हेलो। सो गाइस, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है स्टार कम्युनिकेशन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव्स। हेलो। हेलो। एमपी की नंबर 1 एजेंसी है और ये हमारे प्रेजेंटेशन पिच के लिए आए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। वैसे हम भी प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नॉट नाउ अर्जुन, इनके बॉस को पहले आ जाने दो एंड देन विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके ओके। मिस विधि, अपने पेरेंट्स को दे देना। समय खोल के देखूं? नहीं, वैसे भी तुम्हें घर जाके पता चल ही जाएगा। ठीक है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मेरे काम से खुश नहीं है? ये पूछने की वजह? सर मुझे ना वो एक कंपनी से कॉल आया था जॉब के लिए। और तुम्हें लगता है वो मैंने करवाया था? नहीं मिस विधि, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ काम करो। यू आर एन एसेट।
पर फाइनली ये डिसीजन तुम्हारा होगा कि तुम यहाँ काम करना चाहती हो कि नहीं। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो हमेशा यहाँ। बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ सब। जल्दी जल्दी। ओके सर। बचपन का 1 घंटा देने का वादा किया था तुमने मुझे, जिंदगी भर का बचपन दे दिया। जम रही है सर। सर इस शर्ट में ना आप एकदम बड़े स्वीट से लग रहे हो। मेरे ख्यालों में खोए हो। कॉल कर देते, आ जाती। वैसे बदल रहे हो तुम, खोए खोए से रहते हो। अब तो तुम्हारी नजरें भी चोरी करने लगी हैं। क्या इन आंखों में मैं बसने लगी हूँ? मैं एक्चुअली हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। तो करो ना, मत रोको खुद। भाई प्लीज, ये ऑफिस है। तुम मेरे ख्याल से तुम अभी जाओ। ओके? बहुत बुरे हो तुम, और अनप्रोफेशनल भी। बुलाकर बोलते हो जाओ। मैंने क्या बुलाया? जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ। What? स्टार कम्युनिकेशन मार्केटिंग एजेंसी की ओनर आपके सामने पेश है। मतलब तुम? मेरी कंपनी है, खरीद ली मैंने। प्लीज कम इन। So, शुरू करें प्रेजेंटेशन? Sure. Shall we start? सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी यानी रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक नया रेडियो चैनल खरीदा है। तो यही सोचकर हम लोग ने इसकी टैगलाइन रखी है, जब प्यार में जीना हो ना उम्र की सीमा हो। सॉरी, म्यूजिक। जब म्यूजिक में जीना हो। हाँ सॉरी, जब म्यूजिक में जीना हो ना उम्र की सीमा हो। वाओ, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया विधि। खास तौर से तुम, यू आर एन एसेट। ब्रिलियंट आइडिया, आई एम सो इम्प्रेस्ड। देव, तुम्हारी टीम तो काफी टैलेंटेड है, और हमारी कंपनी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि हम तुम्हारी इस टैलेंटेड टीम के साथ काम करें, है ना? यस मैम। और हम दोनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बना सकते हैं, और ये एसोसिएशन काफी खास होगा, और इसका हम दोनों को भी फायदा हो सकता है फ्यूचर में।
क्या बात बोलते हो? या? यप। सो इस खुशी के मौके पर जश्न हो जाए? या? श्योर। शुरुआत अच्छी बनाने के लिए उस शुरुआत को शानदार बनाना भी तो जरूरी है ना? पार्टी पार्टी पार्टी, ये लेट्स पार्टी। कांग्रेट्स गाइस। हमें भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा अम्बा जी, है ना? इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। देव, आई थिंक इट्स सुपर। यू गाइस कैरी ऑन। हमको एक्चुअली कुछ जरूरी बिजनेस के बारे में बात करनी। अम्बा 5 मिनट तुम्हारे साथ बात कर सकते? या श्योर। थैंक यू। सी यू गाइस। What happened? अम्मा तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? हाँ देव, और कितना वक्त लगेगा ये समझने के लिए कि तुम्हारा चैन, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख सब मैं हूं। अम्बा क्या तुम मुझे प्लीज बता सकती हो कि ये कंपनी तुमने क्यों टेक ओवर की है? क्या रीजन है इसके पीछे? अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। वो पुराने ओनर्स ने मना कर दिया था तुम्हारे एफएम चैनल की मार्केटिंग करने से, इसलिए मैंने कंपनी खरीद ली। हाउ डेयर ही, कोई मेरे देव को किसी चीज के लिए मना कैसे कर सकता है? बताओ, इतना कोई प्यार करेगा तुमसे? कितनी ऑब्सेस्ड हो तुम। इसका मतलब जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था वो सही है। प्रिया और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज से दिन का एक मील कम से कम हम सब साथ में मिलके करेंगे, ओके? आप लोग आ जाइए, मैं खाना सर्व कर रही हूँ। ये जो अचानक वो बदली है इतना, उसके पीछे तुम्हारे हाथ हैं? ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सब क्यों सोच रहे हो? इम्पोर्टेंट क्या है? घर में सब लोग खुश है ना? बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, छोड़ो, ये ना सोचो। इसके बदले प्रिया के साथ तुमने क्या डील की? डील? कुछ भी तो नहीं। मैंने सिर्फ उसे हमारे प्यार के किस्से सुनाए, असली प्यार का मतलब बताया। बाकी वो स्मार्ट है, खुद समझ गई। अम्मा मैं प्रिया को जानता हूं, और अब तुम्हें भी। मतलब देव, ये कौन सा तरीका है थैंक्स बोलने का? अभिमन्यु और प्रिया की रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना? मैंने उसको सॉल्व कर दिया ताकि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो। बस इतनी सी तो बात थी। मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। न मुझे तुम्हारे इंटरफेरेंस की जरूरत है और न ही तुम्हारी मदद की। अम्बा तुम मुझे पुश कर रही हो वो सच बोलने के लिए जो मैंने तुमसे कभी कहा नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। कौन सा सच? मैंने तुम्हारे पापा की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता था। कोई प्यार मोहब्बत वाली बात थी नहीं। उनका अंतिम संस्कार भी मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि और कोई मौजूद नहीं था उस वक्त वहां पे। मैं उनकी इज्जत करता था इसलिए मैंने कर लिया। तुम पिछले 15 साल से अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगा रही हो, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। पिछले 15 साल से तुम्हें यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम समझती नहीं हो। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रखा तुमने। तुम्हें वही सुनाई देता है जो तुम सुनना चाहती हो। बस करो देव। अम्बा तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स एक तरफा है। वंस एंड फॉर ऑल ये बात सुन लो और समझ लो, मैं नहीं करता तुमसे प्यार।